तो गाइस क्वीन बी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो तीसरे नंबर एपिसोड को लेकर मैं हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना और प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो शेयर कर देना और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स और रिमेंबरशिप लेकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोग यही देखा था कि मिस यान जो है उसे उसका ग्लास लाकर देता है तो ये देखते हान ली भी उसे शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद इस एपिसोड के शुरुआत में हान ली जब उसकी तरफ देखने लगते हैं और देखकर यही सोच लेते हैं कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में यानी कि पिछली जिंदगी में उसके साथ इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ ज्यादा बातें नहीं की है। और मैंने यही भी सुना था कि उसकी जो शादी है वो बहुत ज्यादा ग्रैंड तरीके से हुई थी, वो बहुत ज्यादा प्रिटी है और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छे है। मुझे पान चाओ का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने मुझे इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है। और तभी मिस यान अचानक से यही बताने लगते कि मेरे जो पापा है वो यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं, क्यों ना हम लोगों का जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग एक्सचेंज करें। और तभी इधर ये के साथ ही ये दोनों एक साथ कहने लगते हैं कि क्या तुम वीचैट को इस्तेमाल करते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वहाँ पर ज्यादातर वीचैट को इस्तेमाल करते हैं। और फिर वो लोग जो है यहाँ पर मतलब देने लगता है इन्फॉर्मेशन। और तभी कोई कहते हैं कि मिस्टर हंड क्या हम लोग आए अंदर। और तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो नर्स है इन सारे लोगों को यानी कि इन सारे पेरेंट्स को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मिस यान के भी पापा आ जाते हैं और उसके पापा उसे यही बताने लगते कि स्वीटी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा है ना, चलो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से देख लेते हो पहले। और तभी हम लोग उधर और एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं। और तभी ये आदमी जो है अचानक से ये कहने लगे कि आई एम सॉरी यंग मैन, मैं पान चाओ की जो फादर हूँ, मैंने अपने बच्चे को अच्छी तरीके से डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया, इसलिए मैं और उसकी मॉम यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आए हूँ। ये सुनते ही इधर एमसी हानले बताने लगते अंकल मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर हानले उठने की कोशिश करता था, यहाँ आदमी अचानक से कहने लगते कि हे डोंट मूव, देखो तुम्हें यहाँ पर मूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है यंग मैन, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा इंजर है, अगर कुछ भी हो जाता तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर पान की जो मॉम होते हैं वो ये कहने लगते कि देखो एपोलॉजिस ही करना चाहिए क्योंकि मैंने जो है अपने बेटों को बिगाड़ दी है, देखो हान तुम भी उसके लेवल तक मत गिरना और अभी हम लोग जो है तुम्हें कॉम्पोजिशन देना चाहते हैं। तो तभी हानले यही कहते हैं कि देखो अंकल पेन और आंटी पेन ये इंसिडेंट्स में मतलब मेरी भी थोड़ा सा फॉल्ट है, उसने जब मुझे पहले किक आउट किया था मतलब किक मारा था उसके बाद मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया था और उसे लूजर कहा था, ये कई हद तक सच है कि मुझे ये चीज करना नहीं चाहिए था। और तभी इधर अंकल पान ये बताने लगते कि हाँ मुझे इन सारी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से पता है, मैंने सुना है, वो उसी के वजह से हुआ है। तो मैं यहाँ पर अंकल जो तुम्हें प्रपोजल दे रहा है उसके बारे में तुम थोड़ा सा कंसीडर करो, देखो हम तुम्हें कंपोजिशन देना चाहते हैं तो तुम क्या सोचते हो, और तुम्हें हाईएस्ट अमाउंट भी हम लोग पे करेंगे और सेटलमेंट फ्री। हाँ देखो तुम सोचो अच्छे से, और हम लोग तुम्हें कंपोजिशन के दौर में जो है 8 लाख यूं देना चाहते हैं, क्या ये एक्सेप्टेड है। और ये सुनते भाई तो हान लिखो तो आके फटे की फटी रह जाता है, क्या कि 8 लाख यून कंपोजिशन के दौर में बोला है। और फिर हान ली मन मन यही सोचने लगते कि 8 लाख यून, मैं इस चीज से मतलब इतनी पैसों से मैं कितने सारे एट्रीब्यूट को खरीद पाऊंगा। और तभी इधर अंकल पान ये बताने कि मतलब वो जब सोचने लगते हैं अंकल पान उसे देखते कहते लगते कि क्या ये इनफ नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो हम कुछ ऐड कर सकते हैं और भी। और तभी आंटी पेन भी कहते कि हाँ ये एकदम सही है। और तभी लोग की बातें सुनकर हानली सोच रही थी कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये मिस्टर पान जो है एक बिजनेस टाइकून है और वो अपने बेटे के लिए बहुत सारे पैसों को भी खर्च कर सकते हैं। तो तभी हानली कहते कि अंकल पेन थैंक यू। और इससे कोई भी आश्चर्य नहीं है कि चेन यीफिंग अभी अभी आपके बारे में मुझे यही बताया कि अंकल पेन एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। लेकिन तो ये सुनते अंकल कहने कि लेकिन क्या, तो तभी हानली कहते कि अगर अब इस चीज को जो है पैसों से सेटल करते हैं तो इससे ये चीज मतलब प्रूव होता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग फादर है। हालांकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अभी उसको अच्छे बिहेव सिखाना, क्या वो नहीं तो उसकी जो लाइफ है पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकते हैं। तो ये सुनते अंकल भी कहते हैं कि हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, मैं जो है बाबा जाऊंगा और उसे प्रॉपर्ली एडुकेटेड करूंगा ताकि वो फ्यूचर में ऐसे कभी भी परेशानियां खड़ा ना करे। तभी हानली ये बताते कि देखो मुझे सचमुच जो है पैसों की जरूरत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि आप पान चाओ को अच्छी तरीके से समझाएं, नहीं तो वो उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकते हैं। ये आपका एटीट्यूड और आपका जो ये सिंसियरिटी है इस चीज को देखकर ही मैं जो है इस मामले को रिसॉल्व करने के लिए एग्री किया, मुझे कन्विंस किया। अगर हालांकि ऐसी घटना अगर दोबारा से होता है तो अगर मैं आपको चेतावनी नहीं देता हूँ तो यानी कि वार्निंग नहीं देता हूँ तो आप मुझे ब्लेम मत करना। और ये सुनते तो अंकल पान बहुत ज्यादा रोने लगता है और हानली के हाथ पकड़ के कहने लगते हाँ मैं समझ गया, एक बार वो जब रिलीज हो जाएगा मैं इमीडिएटली उसे तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा और तुमसे माफी मांगवाऊंगा। तो उसके बाद वो जो है यानी कि मिस्टर पान जो है उसके वाइफ को लेकर वहां से जाने लगता है, कहते कि सॉरी तुम यंग मैन यानी कि हाँ तुम रेस्ट करो, तुम अपने मतलब अपना ध्यान रखना और हम लोग जो है तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ये कहते वो वहां से चले जाने लगता है और इधर मिस यान और उसके पापा भी जाने लगते हैं। तो तभी यहाँ पर वो आदमी यानी कि मिस्टर पान कहते कि मिस्टर चेन मैं सचमुच बहुत ज्यादा सॉरी चाहता हूँ आपसे क्योंकि मेरा ये बेटा ने आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाला है। अगर मेरा बेटा जो है दोबारा से यानी इनको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करता है तो मैं उसे भेज दूंगा, लेकिन मैं आपसे प्लीज एक बात को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे फैमिली का जो बहुत दिनों
से एक रिश्ता यानी कि रिलेशनशिप चल के आ रहा है, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सुनकर मिस्टर चेन कहते कि अरे ऐसा नहीं होगा, और फिर वो मन में नहीं सोच रहे थे कि अगर वो कमी ना मियां यान को दोबारा से परेशानी करने की हिम्मत करते हैं तो मैं उसे खुद ही जाकर पीटूंगा। तो उसके बाद मिस्टर चेन यही कहते हैं कि देखो सभी लोग खबर सुनने के साथ ही साथ दौड़ के आए हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड है, तो अभी बेहतर होगा कि हम लोग अपने अपने मैटर्स पर जो है कंसंट्रेशन करें। तो भाई ये सुनते ही मिस्टर पान भी कहते हैं कि हाँ श्योर मैं अभी सबसे पहले जो है अपने बिजनेस पर जाऊंगा, और उसके बाद आप मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं ड्रीम सिटी पर रिटर्न जाके आपके साथ कांटेक्ट करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर मिस्टर चेन और मिस यान जो जब जाने लगती है तो तभी मिस्टर चेन उसके बेटे को देखकर कहने लगती है कि क्या हुआ है, तो तुम्हें मिस यान बताने लगती कि ये पान शाओ जो है वो सचमुच बहुत ज्यादा अनरीजनेबल है। तो ये सुनते मिस्टर चेन ही बताने लगती कि मैं बहुत ज्यादा ग्लैड हूँ कि तुम ठीक हो, और ये जो लड़का है पान वो प्रोबेबली तुम्हें फ्यूचर में कभी भी और डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये सरप्राइजिंग बात है कि तुम्हारी जो मॉम है वो यात्रा के दौरान यानी कि ट्रिप के दौरान तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भी बोला था। तो ये सुनते मिस यान बताने लगती कि हाँ मैं इस चीज के बारे में डेफिनेटली मॉम के साथ बाद में बातें करूंगी। अगर यहाँ पर हान लाई की तरह पान शाओ का थोड़ा सा भी आधा भी मैच्योरिटी होता ना तो ये सब कुछ चीजें नहीं होता। तो ये सुनते मिस्टर चेन यानी कि उसके पापा ये बता लेते हैं कि देखो ऐसा लगता है कि उस यंग मैन की तरह तुम्हारा जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब तुम दोनों को मिलते हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है, राइट। तो ये सुनते मिस यान बता लेती कि एक्चुअली हम दोनों के बीच में क्वाइट कनेक्शन है, क्योंकि वो और मैं जो है एक सेम स्कूल में रहे यानी कि सेकंड हाई स्कूल पर, और उसके अलावा उसने जो पीठ मतलब उससे जो पीठ खाया वो मेरे वजह से हुआ है, और मुझे लगता है कि ये लड़का अच्छा है और उसके साथ मिलना जुलना भी आसान होगा। आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं डैड? तो ये सुनते मिस्टर चेन बताते हैं कि हाँ वो बहुत ज्यादा मैच्योर और सेंसिबल है। तो ये सुनते मिस यान कहते हैं कि पापा मुझे आपको इस चीज के बारे में पूछना नहीं चाहिए था। तो तभी यहाँ पर उसकी पापा मिस्टर चेन उसे बहुत सारे कुछ चीज के बारे में बताना चाहता है, मतलब बताता है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में यही समझा देता हूँ कि देखो तुम लोगों की एज में ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मैच्योर हो गया है, मतलब उसे देखकर वो यही सोचने लगती है वो एक इंडिविजुअल है, उसका पर्सनालिटी वो उसे देखकर ऐसे उसे फीलिंग आ रहा है कि उसके फ्यूचर में वो कुछ कर सकता है, मतलब उसके आंसर में वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, अच्छे काम। अगर एक शब्द में बताओ तो वो एक आउटस्टैंडिंग यंग मैन है। तो ये सुनते मिस यान भी कहते कि पापा आप उसे कम नहीं आंक रहे हैं। तो तभी उसके पापा ये सुनते बता देते कि देखो मैं तुम्हें और एक बात याद दिला देता हूँ, अगर तुम ऐसे आदमी के साथ ऐसी यंग मैन के साथ अगर रिलेशनशिप में होगा तो ये बहुत ज्यादा एक्सॉटिंग होगा, मतलब थका देने वाला होगा। और फिर वो ये पर मनी मनी सोच रही कि माय डियर डॉटर प्लीज उसके प्यार में मत पड़ना। ये सुनते मिस यान भी कहते कि हाँ ये राइट है, मतलब सही है, डोंट वरी डैड, मुझे डेटिंग में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरी साइड हम लोग हान ली को देखते हैं यानी कि एमसी को देखते हैं जो कि अपनी वैल्यू को चेक करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रीवियस जो डिटेक्टिंग हुआ है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि अगर दूसरे लोग भी मेरे ऊपर पैसा खर्च करता है तो ये एक्सपीरियंस पॉइंट में आ जाता है, मतलब उसका जो ये एग्जामिनेशन फीस वो हॉस्पिटल पर है, उसके फीस यानी कि नर्स जो उसे दवाई दे रहे हैं और नर्स भी है उसका सारा का सारा जो ये फीस देकर यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस पॉइंट पर सब कुछ ऐड हो गया है। अंकल पान ने ये मेंशन किया है वो यहाँ पर एक्सपेंस मतलब मेडिकल एक्सपेंस के रूप में वो 2 लाख यून दिया है, लेकिन ये मुझे जो पॉइंट मिलेगा ये तभी मिलेगा जब ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद वो ये भी सोचता है कि इस समय जो है उसके पास बहुत सारे यूजेबल एक्सपीरियंस पॉइंट है, तो वो इस चीज से क्या कर सकता है। और तभी उसे कुछ याद आता है और कहते हैं कि हाँ दैट्स राइट, यहाँ पर मेरा जो है अभी फेस और तो दोनों इंजर हो गया है, तो मैं यहाँ पर सीक्रेटली अपना आंखों को भी फिक्स कर सकता हूँ। और तभी वो हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाई जाता है जहाँ पर वो अगर किसी को भी चीज को ठीक ठाक से नहीं देख सकते, यानी कि एक आदमी जब एक कुत्ते को लेकर जा रहा होता है तो उसे कहते हैं कि ग्रैंडसन मतलब ग्रैंडफा क्या आप अपने ग्रैंडसन को लेकर जा रहे हैं, तो ये आदमी ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अपने कुत्ते को लेकर जाता है और इसी वजह से उसको प्रीवियस लाइफ में बहुत ज्यादा यहाँ पर मजाक उड़ा जाया था। उसके बाद तो वो वहाँ पर ये दबा देते हैं और फिर सिस्टम भी इसका काम शुरू कर देता है और तभी वो अचानक से अपना आंखें खोलता है। उसके सिस्टम ये कहता है कि ये जो रिस्टोर है ये कंप्लीट हो गया है, स्टेटस है हेल्दी, और वो ये सोच लेते हैं ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है। और फिर वो उठकर यहाँ पर शीशे के करीब जाता है, जाकर अपने चश्मे खोलकर जब देखता है तो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी खुद की आंखें देखकर बहुत ज्यादा फिदा हो जाता है। वो ये सोच लेती है अच्छा तो वास्तव में मेरा आंखें ऐसे दिखता है। तो गाइस इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज ये लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।